एक गांव के गलियों में एक नशेड़ी भूत घूमता था। भूत किसी व्यक्ति का तब तक पीछा करता है जब तक वह अपने घर नहीं पहुंच जाता। नशे के भूत से सभी डरते थे, इसलिए रात होते ही सभी अपने अपने घरों में छुप जाते थे। योगी पहली बार अपनी नानी के घर आया था। नानी, यहाँ कितनी चहल पहल रहती है। मुझे यह गांव बहुत अच्छा लगता है। इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सब ठीक है। अंधेरा होते ही ये गांव वीरान हो जाता है। इस गांव में रात में एक नशेड़ी भूत घूमता है। क्या नानी, कुछ भी? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज रात अपनी आंखों से देख लेना, मगर बाहर मत जाना, ठीक है? आधी रात को योगी एक आहट से उठा तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। सब सो गए, मैं आ गया। सब सो गए, मैं आ गया। डर के मारे वह कंबल में छुपकर सो गया। नानी, कल रात मैंने उसे खिड़की से देखा था, पर कौन है ये नशेड़ी भूत? तुम जाकर शिव काका से पूछ लो। योगी शिव काका के घर गया। काका राम राम। अरे योगी बेटा, तुम कब आए? काका, कल ही आया हूँ और मैंने कल रात उस नशेड़ी भूत को देखा था। वह कौन है? बेटा, वह गिरधर है। वह पहले इसी गांव में रहता था, अपनी पत्नी कोमल और बेटी पायल के साथ, और वह कमाने के लिए शहर चला गया। रात के अंधेरे में कुछ लुटेरे गिरधर के घर में घुस गए और घर में माँ बेटी अकेली थीं। उन चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और अंत में दोनों माँ बेटी को मार दिया। गिरधर ने जब अपनी पत्नी और बेटी के शव देखे तो वह पूरी तरह से टूट चुका था और नशा करने लगा। रात में वह गांव की हर गली में घूमता था और चिल्लाता था, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नशा ज्यादा होने की वजह से उसकी मौत हो गई और तब से उसका भूत गांव की गली में घूमता रहता है। वह कुछ लोगों का पीछा भी करता है, लेकिन जैसे ही वह अपने घर में प्रवेश हो जाते हैं तो वह चुपचाप वहां से चला जाता है। ठीक है काका, मैं अब चलता हूँ। योगी उस रात सोया नहीं, वह भूत का इंतजार करने लगा। जल्द ही गिरधर की आवाज सुनते ही वह घर से बाहर निकला और उसे बुलाने लगा। गिरधर, गिरधर, आप रात भर गांव में क्यों घूमते हो? मैं रात में गांव की रखवाली करता हूं ताकि कोई दूसरा लुटेरा इस गांव में न घुस सके, और जो मेरे परिवार के साथ हुआ वह किसी और के साथ न हो सके, इसलिए मैं रात को गांव में पहरेदारी करता हूं। और फिर शराबी भूत अपने गांव मैं आ गया कहकर घूमने लगा।